Hello everyone, this is Alish. Welcome back to the channel. So in this video we're going to discuss about how you can get 100 marks in the subject like physical education without putting much effort. So चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो मैं तुम्हें 100 बताऊंगी कैसे ला सकते हैं। बाय द वे मेरे 99 आए थे आउट ऑफ 100 एंड ठीक है, मुझे नहीं पता मेरा 1 मार्क्स कहाँ चला गया, आई डोंट नो, बट इट्स ओके। बट जो चीज़ें मैं बताऊंगी इससे 100 भी ला सकते हो, ठीक है, 1 मार्क्स तो चला ही जाता है। आई डोंट हैव रिग्रेट क्योंकि मैंने उतना पढ़ाई नहीं की थी, मुझे लगता है आ गए आई डोंट नो कैसे आ गए, बट सो क्योंकि ये इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन इसमें ना ऐसे दिन रात करके ऐसे डेली ऐसे नहीं पढ़ना होता है। इसमें तुम स्मार्ट वर्क करो एंड नंबर तुम्हारे हाथों में हो। तो वही स्मार्ट वर्क कैसे हमें करना है, क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो भाई शुरू करते हैं। सो सबसे पहले यार तुम पूछोगे कि दीदी बुक कौन सी आपने फॉलो की थी। तो सारे स्कूल्स में अपना अलग अलग होता है, ठीक है। हमारे स्कूल में लाइक था कि हम लोग एसपी का बुक यूज़ करते थे, एसपी पब्लिकेशन का। तो आप वो वाला बुक यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास कोई बुक नहीं है। बट यार बुक होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप बुक अगर आपके पास होती है तो आप पढ़ सकते हो उससे, ठीक है। उसके बाद आप एक सरस्वती पब्लिकेशन का आता है, वो भी ले सकते हो। अगर आपके स्कूल ने रेकमेंड कर रखा है तो आप उससे ही काम चला सकते हो। अगर कोई नहीं है तो आप एसपी का बुक खरीद सकते हो। तो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। सेकंड चीज़ आती है क्या हमें यूट्यूब चैनल्स फॉलो करने चाहिए। डेफिनेटली यार, क्योंकि खुद से पढ़ोगे ना काफ़ी बोरिंग लगेगा एंड आपको ज़्यादा टाइम लगेगा पढ़ने में। सो मैं तो यूट्यूब चैनल्स यूज़ किए थे। ओके, तो मैंने कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स यूज़ किए थे। सो एक था एबीपीडिया करके कुछ चैनल है, वो यूज़ किया था, ठीक है, लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड देन एक और चैनल था जाकी सौदागर करके कुछ चैनल था, उसको मैंने फॉलो किया था। एंड क्योंकि मैं उतना ध्यान नहीं दे पाती थी सब्जेक्ट पे, जब एग्ज़ाम्स वगैरह आते थे स्कूल में तभी बस पढ़ती थी, क्योंकि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करनी पड़ती थी, जेई की, तो मैं उतना इसको ध्यान नहीं देती थी। एंड स्टिल अगर मैं 99 ला सकती हूँ, ठीक है, जेई स्टूडेंट होके भी, तो आप भी ला सकते हो। क्योंकि क्या होता है जब आपकी 12th की परसेंटेज बनती है, अगर आप जेई स्टूडेंट है तो पीसीएम में तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन में आप पीछे हो जाते हो, आपके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ पाते हैं, जिसकी वजह से परसेंटेज होती है ना ओवरऑल गिर जाती है। आप पीसीएम में तो अच्छा करते ही हो। अगर आप हिंदी एंड फिजिकल एजुकेशन जो भी अपना एडिशनल सब्जेक्ट है उसमें भी अच्छा कर लेंगे, आपकी 97-98 परसेंटेज ऐसी कुछ 12th में आ जाएगी। तो थोड़ा सा ध्यान दे दो, थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से करोगे तो आ सकता है। तो चलो डिस्कस करते हैं कैसे करना है। तो बेसिकली आपको जो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है डेली आपको पढ़ना है। मैं क्या करती थी, मैं इस सब्जेक्ट को लाइक इंग्लिश हो गया, फिजिकल एजुकेशन तब पढ़ती थी जब मुझे बोर फील होता था, लाइक मुझे पढ़ने का मन नहीं करता था, पढ़ाई करने का मन नहीं करता था, पीसीएम पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता था, तब मैं करती थी। अब मैं कैसे करती थी, मैं क्या करती थी, ऐसे बुक खोल के रीड नहीं करती थी। लेट्स से मुझे फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी यूट्यूब पर वीडियो, मैंने जो चैनल्स बताए हैं, तो किसी को भी फॉलो कर सकते हो। तो किसी भी चैनल पर जाओ तो आप वीडियो देख लो उस चैप्टर की जो भी है, तो आपको ना एक ओवरव्यू मिल जाएगा एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और आपको थोड़ा एफर्ट कम मारना पड़ता है जब आप लेक्चर देखते हो। लाइक ऐसा नहीं हम पढ़ रहे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम उतना हार्डवर्क नहीं करते हैं। लेकिन खुद जब रीड करते हो तो लगता है हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप लाइक यूट्यूब चैनल से पहले उसको एक ओवरव्यू ले लो चैप्टर का। उसके बाद क्या करना है आपको, एक बार में पूरा एक चैप्टर खत्म मत करो, धीरे धीरे करो। लेट्स से 1 वीक में आपने 2 टॉपिक खत्म कर लिए, सेकेंड वीक में आपने, ठीक है, वीकेंड्स पे कभी भी, ठीक है, 1 वीक में लेट्स से आपने 1 टॉपिक खत्म कर लिया। जितने भी टॉपिक आपसे एक बार में हो सकते हैं उतना करो, ठीक है। तो टॉपिक्स कैसे करना है, आपको अपनी बुक उठानी है। जैसे मैं एसपी का बुक यूज़ करती थी तो मैं बुक पढ़ती थी। अब जो टॉपिक होता है, मैंने टॉपिक देख लिया, अब जो आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बता देते हैं। तो मैं जब एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ इस चैप्टर से, सॉरी इस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, वो ऑलरेडी बता देंगे। तो तुम्हें बुक में इस चीज़ से तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि हाँ कितना टाइम आपको पर्टिकुलर टॉपिक पर देना है, कौन से टॉपिक को ज़्यादा डीप में पढ़ना है और कौन से को कम में पढ़ना है। एंड जब आप रीडिंग करते हो तो अपने पास नोटबुक लेके बैठो। एंड ये नोटबुक आपका फेयर नोटबुक होगा, जो आपका लास्ट टाइम में जब आपको फाइनल एग्जाम होगा तब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप अपने नोट्स ना स्टार्टिंग से बनाते चलो। भले ही आप 2 टॉपिक कवर कर रहे हो, 2 टॉपिक के आपके बहुत प्यारे वाले नोट्स होने चाहिए, क्योंकि नोट्स प्यारे होता है ना तो पढ़ने में भी मज़ा आता है। तो जो आपने अभी अच्छे से पढ़ लिया है ना, दोबारा उसको वो चीज़ आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आपने इतने अच्छे से पढ़ लिया है कि अगर आप नोट्स अपने पढ़ोगे आपको सब चीज़ याद आ जाएगी। तो यहाँ पर ये चीज़ आपका टाइम बच जाएगा नोट्स बनाते हो। तो आप क्या करेंगे, जो टीचर्स आपको यूट्यूब पे पढ़ाते हैं वो भी अपने नोट्स प्रोवाइड करते हैं। एंड बुक्स को जब आप पढ़ोगे कुछ कुछ चीज़ों को समझोगे। तो मैं क्या करती थी, मैं दोनों के नोट्स कंपेयर करती थी। मुझे जो पॉइंट जहाँ से अच्छा लगता था मैं अपने नोट्स में रख लेती थी। मतलब मैं ऐसे करती थी कि अपने नोट्स ऐसे बनाती थी कि मैं सिर्फ नोट्स अपने पढ़ के चली जाऊँ, मैं बुक को नहीं टच करूँगी एग्जाम से पहले, तब भी मेरे फुल मार्क्स आ जाएंगे। मैं इस तरह से अपने नोट्स बनाती थी। नोट्स में आप प्लीज़ पॉइंट्स जरूर नोट करना। फिजिकल एजुकेशन में यार तुम पॉइंट्स में कितना लिख रहे हो चीज़ों को, पॉइंट्स आपको कितने याद रखने की आपके अंदर कैपेसिटी है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो मेक श्योर करना कि आप पॉइंट्स में ही अपने नोट्स बना रहे हो। लाइक पॉइंट्स लिखते जाओ, 1-2 लाइन एक्सप्लेनेशन दे दो अपने हिसाब से। बट एग्जामिनर जब आपको मार्क्स देता है ना, तो अगर आपने लेट्स से
आसन पूछा है, 5 टाइप्स के जो आसन है उसको लाइक डिस्क्राइब कर दो, ठीक है। तो आपने अगर अच्छे से उनके नेम्स लिखे हैं पूरा ब्लैक पेन से अच्छे से, फिर अंदर आप उतना चेक नहीं करते हैं, अगर अंदर थोड़ा बना के भी लिख दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छे से बेनिफिट्स लिखो, यूजेस लिखो, सब कुछ लिखो, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और जैसे आप नोट्स में लिख रहे हो वैसे एग्जाम में लिखो, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो लेट्स से आज मैंने एक चैप्टर शुरू किया था, लेकिन मैं इतना बड़ा चैप्टर एक दिन में ख़त्म नहीं कर सकती, तो मैंने 2 या 3 टॉपिक जितने भी मुझसे हो सकते थे मैंने कंप्लीट कर दिए। अब जब नेक्स्ट टाइम पढ़ूंगी तो पहले तो मैं जो कर चुकी थी उसको रिवाइज़ कर लूँगी, बाकी उसके बाद मैं अपने आगे के टॉपिक्स भी कंप्लीट कर दूँगी। ऐसे धीरे धीरे करके जब तक आपका लाइक बोर्ड वाला एग्जाम है, प्री बोर्ड्स आएंगे, आपके सारी फिजिकल एजुकेशन अच्छे से हो चुकी होगी। तो प्लीज़ ऐसे मत सोच के बैठो कि जब एग्जाम्स आएंगे, बोर्ड एग्जाम्स आएंगे तभी अच्छे से पढ़ेंगे। अभी धीरे धीरे पढ़ो तो आपके पक्का 100 मार्क्स भी आ जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने पढ़ना पड़ा भी है या नहीं पढ़ना पड़ा। लाइक आपको एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे, चिल होकर पढ़ाई करो। एंड दिस इज़ काइंड ऑफ चिल सब्जेक्ट जिसमें तुम आराम से मार्क्स ले सकते हो, तो क्यों छोड़ रहे हो? मतलब लो आराम से मार्क्स, जब आपको वो फ्री में इनवाइट कर रहा है कि भाई मैं तुम्हें 100 दे दूंगा, तो क्यों 100 मार्क्स छोड़ रहे हो? इट्स वेरी इजी। आपका स्कूल में एग्जाम्स हो, क्लास टेस्ट हो, कुछ भी, तब आप रिवाइज़ करके चले जाओ, तो धीरे धीरे आपकी चीज़ें भी रिवाइज़ होती जाएंगी। एंड प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपका एक एग्जाम में, जैसे कि मैंने बोला। तो ट्राई करो पॉइंट्स को हमेशा अच्छे से याद करना, पॉइंट्स नहीं भूलने चाहिए आपको। अंदर क्या है, एक तरफ से अगर मैंने जैसे बताया, तुम अच्छे से रीड करके समझ के पढ़ोगे ना चीज़ों को, तो आपको पता रहेगा एग्जैक्टली चैप्टर में चल क्या है। अगर आपको पॉइंट्स याद है, अंदर का तुम खुद से लिख सकते हो। तो सारे नोट्स बना के रखना डेफिनेटली। वो सारे नोट्स आपके जो लास्ट एग्जाम होगा, आपका फाइनल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे वो आपके सारे नोट्स। मेरे पास सारे चैप्टर नोट्स थे। एंड मेरे टाइम पे क्या इंसिडेंट हुआ था, शायद 1 दिन का ही गैप था एंड उसमें भी कुछ इंसिडेंट हो गया था। सीरियसली यार, मैं कुछ नहीं पढ़ पाई थी। जो मेरा बोर्ड एग्जाम था ना, उसके पहले मैंने कुछ नहीं पढ़ पाया था। एंड थैंक गॉड मेरे पास वो नोट्स थे, एंड जिसकी वजह से मैं कुछ लिख पाई थी एग्जाम में, ठीक है। 99 आ गए, आई डोंट थिंक सो, कैसे आ गए, ठीक है। बस आई थिंक प्रेजेंटेशन, और मैं पहले भी रिवाइज़ कर रहा था क्योंकि मैं जब नोट्स बनाती थी काफ़ी डीपली रीड करती थी चीज़ों को, समझ के। मैं रट नहीं पाती चीज़ों को, कोई भी टॉपिक पढ़ती हूँ तो उसको समझने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि चीज़ें मुझे भूलती नहीं है। तो आप भी अगर ऐसे करेंगे तो एग्ज़ाम से 1 दिन पहले इतना कुछ आपको स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखना। तो क्या चीज़ें मैंने बता दी, एक बार समराइज़ कर देती हूँ। सबसे पहले अगर आपके पास कोई बुक नहीं है, एक बुक ले लो इसको, ठीक है, रीड करने के लिए। एंड जो आप SP का बुक लेंगे उसके साथ आपको PYQs वाला बुक फ्री में मिले, तो आपको एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा कि हाँ कौन कौन से क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनको काफ़ी अच्छे से कर लेना, क्योंकि आपको पता है कि हाँ ये वाले जो क्वेश्चन हैं इनके आने की ज़्यादा संभावना है, तो उन क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से कर लेना। एंड जब आप बुक देखोगे तो बुक में आपको सब कुछ ही इंपॉर्टेंट मिलेगा, तो आप पूरे अच्छे से नोट्स बना लेना, है ना। एंड कभी कभी ना उनमें ना किसी पॉइंट को बहुत बड़ा डिस्क्राइब कर रखा होता है, तो तुम्हें क्या मेनली तुम अपने पॉइंट्स को याद रखो, दैट्स इट। 5 से 6 पॉइंट हर एक टॉपिक के आपको याद होने चाहिए, है ना। प्रेजेंटेशन पे आपको काफ़ी अच्छे से अपना फोकस करना है। एंड हाँ, बस यही। तो मैं समराइज़ कर देती हूँ एक बार जल्दी से। बुक आपको रखनी है, अपने नोट्स प्रॉपर बनाने हैं। यूट्यूब से पहले आप चीज़ों को समझ लो, उसके बाद अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कम एफर्ट्स डालना पड़ेगा। तो यही सब करना है एंड डेफिनेटली तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। सो अगर फिर भी कोई क्वेरी है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।